सवाल लेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश रमन है और बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच का मैं एक सिपाही हूँ। मैं अपने स्टेटमेंट रखने से पहले मैं लोहिया जी के जो शब्द हैं कि सड़कें अगर सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो आज हम लोग इस सड़क पर जो है उतरे हैं कि पिछले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि SC ST में क्रीमी लेयर हो। आपने आरक्षण पर अभी गौतम भाई से बात किया। सवाल आरक्षण का नहीं है, सवाल इस देश में बहुजनों के हिस्से का है, उसके हिस्सेदारी का है, उसकी भागीदारी का है। इस देश में हमारा बहुजन समाज जो है वो 85% है, लेकिन देश के संपत्ति में, देश के सार्वजनिक स्थानों में, देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर हमारे लोगों का कितना हिस्सा है, सरकार के पास डाटा है इसका। बिहार में पिछले वर्ष जब भाजपा विपक्ष में थी तब जदयू और राजद की सरकार थी और इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बिहार में जाति जनगणना हुई और जनगणना से ये तय हुआ कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनकी संख्या देश में आधे से अधिक है, तो उसको हिस्सा भी अधिक मिले, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरे देश में ये मांग उठी, हम लोगों ने मांग उठाई, हमारे सभी बहुजन संगठनों ने, बहुजन दलों ने ये आवाज़ उठाई कि SC ST OBC को 65% आरक्षण मिले और ये बातें विधेयक ला करके असेंबली में इसको पारित किया गया और फिर सरकार से आदेश भी जारी होता है कि बिहार के सभी पदों पर 65% आरक्षण होगा। इससे पूर्व एक घटना घटी है देश में। आज से कुछ वर्ष पहले आपने देखा EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन्हें दिया गया और इसका हवाला ये देकर दिया गया कि वो लोग आर्थिक पिछड़ापन है उनके, जो सवर्ण आरक्षण जिसे हम कहते हैं, जबकि आरक्षण का जो मूल तय हुआ था वो सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, इसे मिटाने के लिए सच मायने में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अच्छा, आरक्षण, अभी एक और सवाल लेते हैं हम आपसे। अभी आरक्षण मिल गया, जिसको मिला है मिला है, क्या अब समाज में ये जातिवाद और छुआछूत खत्म हो गया है? आप देखें, आज हर दिन अखबार में कुल 17-18 पन्ने होते हैं, किसी न किसी एक पन्ने में आपको हर दिन दलितों पर अत्याचार का खबर आए दिन रोज सुनने को मिलता है। देश के आज़ादी का 78वां वर्षगांठ इस बार मनाया गया, लेकिन 78 साल बाद भी अगर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होता है तो ये जाति व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होती है तो आरक्षण खत्म कैसे? चूंकि जाति, जिसको जाति खत्म करनी चाहिए थी, इस देश के सभी नागरिक समान हैं, हमारा संविधान कहता है, तो फिर हमारी जाति व्यवस्था क्यों है अब तक बनी हुई? जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। इस आरक्षण को बचाने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पूरे भारत में ये सैलाब बन के उभरा है कि जब हम आरक्षण नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ना ही ये कोई हमारा खैरात में हमको मिला है। आप एक तय करिए कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप अगर जनरल क्लास में चढ़ के जाते हैं तो जनरल क्लास में आप अगर फटे पुराने चप्पल पहन के जा रहे हैं तो वहाँ कोई सामंती ताकत वाला आ जाता है, कोई ब्रांडेड जूता पहन के जाता है, चश्मा लगा के आ जाता है, तो वो आपको उस फटे हाल देख करके आपको सीट से धक्का मार के उतार देगा, ए नीचे बैठ जाओ। लेकिन वहीं अगर आप एक सुरक्षित सीट पे जाते हैं, एक रिजर्वेशन करके जाते हैं, तो आपका अगर किसी बोगी में कोई सीट आरक्षित है आपका, आप वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे आपके कपड़े तन पर नहीं हो, आपके पैर में जूते नहीं हो, तो वहाँ कोई भी वुडलैंड का जूता पहन के आ जाए, कोई गले में लाखों का चैन पहन के आ जाए, लेकिन आपको आपके सीट पर से उतरने को नहीं कहेगा, ना तो आपको कहेगा कि भैया साइड हो जाओ।
लेकिन जनरल क्लास में आपको साइड कर देगा। वहाँ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ आपको आरक्षण है, आपने रिजर्वेशन करवाया हुआ है। ये आरक्षण मतलब होता है कि हमारी हिस्सेदारी, कि हम यहाँ से अगर दिल्ली जाते हैं तो हमारे लिए कौन सी सीट आरक्षित है। तो इसी देश के सभी पदों पर ये जो हमारे SC ST OBC लोग हैं, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है, इस समाज का निर्माण किया है, हमने कपड़े बनाए हैं, हमने जूते बनाए हैं, हमने घर मकान बनाया है, हमने सड़कें बनाई हैं, क्या हम लोग केवल यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं? हम देश के सर्वोच्च पदों पर भी जाएंगे। इसलिए हमें ये आरक्षण व्यवस्था दी गई है। और अगर हम जितने भी आरक्षण में हम लोग वर्ग में लोग आते हैं, इसके साथ सामाजिक भेदभाव है, ना कि कोई आर्थिक पिछड़ापन की बात है। यहाँ पर हमारे साथ रोज भेदभाव होता है, तो हमें आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं? इसलिए हम लोग यहाँ गोलबंद हुए हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं कि बहुत सारे दर्शकों का भी ये सवाल है, क्रीमी लेयर क्या है और क्यों आप लोगों को क्रीमी लेयर से तकलीफ है? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। क्रीमी लेयर का हिंदी जो अर्थ है वो होता है मलाईदार परतें, जिसमें कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जिसमें कि आर्थिक स्थिति खूब बेहतर हो जाए हमारी। हम अभी तो पहली पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। हमारे पिताजी मैट्रिक पास नहीं हैं, हमारे दादाजी मैट्रिक पास नहीं थे, वो स्कूल का भी मुंह नहीं देखे। हम पहले पीढ़ी के लोग हैं जो हम विद्यालय गए और मैट्रिक पास किए। तो अभी हमारे पास में तो एक सरकारी नौकरी तक भी पहुंच नहीं पाई है, तो हम क्रिमिनल में हम कैसे आएंगे? क्रिमिनल का मतलब है जिनके पास में अचूक संपत्तियां हो, उनके पास सारे संसाधन हो। हमारा समाज अब तक पूरे कहिए कि देश के सभी पदों में अगर बात करें तो 2 से 3% लोग हमारे पहुंच पाए हैं। अगर हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी से लेकर के ग्रेड 1 तक की बात करें, तो उसमें हमारे लोग मात्र 6 से 7% आ पाए हैं, जबकि हमारा समाज 90% है। तो 90% वालों को इस देश के 3-4% पद मिल जाने से क्या हमारा समाज का भलाई हो जाएगा? जब तक हमारे समाज का भलाई नहीं होता है, तब तक यह अनवरत जो है कि हम आरक्षण की मांग करते रहेंगे। और हम अपने सामाजिक जो पिछड़ेपन का जो हमारा अधिकार मिला है आरक्षण, इसके लिए हम जी जान से इसमें हम क्या कुर्बान कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए यहाँ जो बहुजन समाज के तमाम सारे लोग थे और सभी लोग जो है यहाँ बैठकर जो है और पूरे गांव में मार्केट में घूमकर जो है एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी घर से निकलिए, आप भी सड़क पर आइए और इन लोगों के संगठन में जुड़िए, क्योंकि हम लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं और